अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, 2 दिन के बाद पूरे मैंने आज अपना मोबाइल उठाया है तो मैंने कहा चलो व्लॉग जो है स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मेके में आने के बाद है ना दिल नहीं करता है क्या ना एकदम से कुछ भी करने का। बस ऐसा लगता है एकदम फ्री माइंड रहो 2-3 दिन के लिए। फ़िलहाल जो है मैंने कैमरा उठा लिया है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं, कुछ व्लॉग शूट करते हैं। तो अभी जो है बस मैं सोकर उठी थी, फिर मैंने जो है अभी फ्रेश होकर आ गई हूँ। बच्चे भी सब सो रहे हैं, सबको उठाना है। उसके बाद जो है हमारा नाश्ता वगैरह होगा और नाश्ते में आज जो है बहुत ही देसी आइटम बन रहा है और वो मेरी पसंद से बन रही है। तो जो भी नाश्ता बन रहा है आज वो मेरी पसंद का बन रहा है, क्योंकि मैं उसे घर से ही सोच कर आई थी कि मुझे ना एक दिन नाश्ते में वही खाना है। तभी मैं आपको दिखाऊँगी। और अभी फ़िलहाल देखो 11:30 बज चुके हैं और 11:30 बजे तक अभी हमारा नाश्ता नहीं हुआ है। यहाँ पर बच्चों को अभी उठाती हूँ मैं। यही हाल तो घर का है और यही हाल यहाँ पर आने के बाद है। सब जगह एक ही हाल चल रहा है, बस छुट्टियों में तो ख़ास तौर से। तो अभी फ़िलहाल उसको उठाती हूँ और अभी सब सो कर उठे हैं। इसको देखो ये कहाँ सो रहे हो, चलो नीचे उतरो बेड पे से, नीचे उतरो बेड पे से। फर्श इतना ठंडा हो रहा है लेकिन फर्श पर लेटने को तैयार नहीं। जी उठो बेटा जल्दी से, नाश्ता निकल जाएगा, जल्दी उठो। इस किचन में बन रहा है आलू का भुर्ता, क्योंकि हमें 2 दिन से गोश्त खिला रही हैं। तो आज हमने आलू का भुर्ता बनवाया। सच में वाकई रोज़ खा खा कर आना वो हो जाता है जी। परसों वो खाए कोफ्ते, कल कोरमा खा लिया। ये भुर्ता तुम्हारा बड़ा टेस्टी सा लग रहा है देखने में। बाद में आएगा इसका टेस्ट जब ये पक जाएगा। भूनकर प्याज डाल के इसको फ्राई करके, और इसमें क्या क्या डाला, चटनी डाली है ना, लाल मिर्च की चटनी, ये वाली चटनी वाली मिर्चों की। इसका बनेगा भुर्ता। इसका अबरार को बन रही है चाय वासी चाय। गर्मी में चाय कौन पीता है अबरार? हम फैन चाय और नमकीन। और ये है हमारी वो जगह जहाँ हमारा नाश्ता होता है हमेशा। ये एक चारपाई हमारी आंगन में हमेशा बिछी रहती है, क्योंकि हमारी अम्मी इस पर ही बैठती हैं, इसके अलावा कहीं नहीं बैठेंगी वो, अगर आंगन में बैठेंगी तो। तो माशाल्लाह से अब जो है ये बच्चे नाश्ता वगैरह करेंगे। अभी सबके मुंह वगैरह धुल रहे हैं। अबरार का नाश्ता स्टार्ट हो गया है। अम्मी रहेंगी ना बस तभी बिछी रहेगी, सब बैठेंगे और जैसे अम्मी चली जाएंगी ना सब चले जाएंगे यहाँ से उठ कर। अम्मी मेरे मन में बात चली जाएगी। अम्मी की ये चरपाई यहाँ पर रहनी है बस आंगन में, सब यहीं बैठते हैं। जब हम छोटे थे ना हम यहाँ बैठते थे इस वाली सीढ़ी पर। और यहाँ भाभी बना रही हैं, दूसरी वाली भाभी। किचन तो है, बड़े मज़े हैं वैसे, एक घर में 2 किचन के 2-2 चीज़ खाने को मिल रही है। इधर क्या बन रहा है, क्या ये हाँ अब इधर बनेगी दही की लस्सी और यहाँ बनेगी चटनी रोटी। तो ये है हमारा आज का नाश्ता। गरम रोटियों पे जो है घी लग के बस चटनी से खाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है भाभी ने है ना गरम गरम रोटियाँ बनाती जा रही थी और मैं जो थी सब बच्चों को एक एक रोटी पर फिर घी और जो है ये चटनी डालकर बस रोटी पर लगा कर दे रही थी। और ये चटनी बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, देखने में ऐसी लग रही है जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। ये चटनी वाली ही मिर्चें हैं, इनमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता है, बस ये है ना टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो अगर रोटी वगैरह पर लगा के खाओ ना तो यही वाली मिर्च आती हैं हमारे घर पर। तो बस सब बच्चों को पहले मैंने एक एक रोटी, क्योंकि ये गर्म रोटी जितनी ज़्यादा गर्म एकदम से चूल्हे पे से उतर के आएगी ना रोटी, फ़ौरन से घी और फ़ौरन से ऊपर से चटनी लगाकर खाओ ना तभी मज़ा आता है। सब बच्चों को देने के बाद उसके बाद जो है फिर मैंने अपनी रोटी पर घी लगाया, उसके बाद चटनी लगाई और अच्छे से उसको फैलाकर फिर मैंने खाई थी। सच में बताऊँ ना मेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा था जब से मैं घर पर थी ना, मेरा मन था कि मैं इस तरह से खाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों खा नहीं पाती थी। एक तो ना मेरे पास चटनी वाली मिर्चें थी नहीं। यहाँ पर है ना हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती हैं, मैं कई बार मॉल से भी लाई हूँ, मैंने मार्केट से भी मंगाई है गाज़ियाबाद से, लेकिन ये वाली नहीं मिली। तो इस बार अम्मी कह रही थी कि जब तुम आई हो ना तो ये वाली मिर्च है ना लेकर चली जाना। तो मैंने ना बस नाश्ते में आज यही चटनी और रोटी और घी और दही की लस्सी सबने हमने यही पी थी। और देसी जो नाश्ता होता है उसकी बात ही अलग होती है। अच्छा, चटनी रोटी है ना खाने का मज़ा तभी है तब है ना एकदम से रोटी गरम गरम आए तभी, अगर ना बना कर रख लो ना फिर वो मज़ेदारी नहीं। और दोनों भाभीियों के किचन यहीं पर हैं। वैसे भाभीियों का किचन जो है पहले एक ही थे, लेकिन अब बड़ी फैमिली माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से 2 किचन उनके अलग अलग कर दिए हैं।
तो नाश्ता सुबह के वक्त जो है हमारे यहीं पर होता है। अम्मी जो है सुबह के वक्त यहीं पर आके बैठती हैं और ये अम्मी की चारपाई है, ये हमेशा से यहीं रहती है। तो जब जब अम्मी यहाँ पर बैठती हैं तो फिर सभी यहाँ पर बैठ के नाश्ता करते हैं। सुबह शाम अम्मी है ना यहीं पर ही बैठती हैं। तो बस सबको ऐसी आदत पड़ी है, हमें भी अपने बचपन से यही आदत है कि हम है ना यहीं आंगन में ही बैठकर यहाँ नाश्ता करते हैं। तो आज जो था हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था, मतलब एक तरीके से वो खाना ही हो गया था, काफ़ी लेट हुआ था। तो फिर दोपहर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था और अब जो है भाभी और मैं दोनों जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि भाभी को कुछ फैब्रिक लेना है। और ये है हमारी शाही जामा मस्जिद। यहाँ आज भी बच्चे मस्जिदों में पढ़ने के लिए आते हैं, कुरान पाक वगैरह, सिपारा, कायदा वगैरह। जब हम छोटे थे ना तब हम भी यहाँ पर पढ़ने आते थे, लेकिन अभी जो है मैंने देखा बच्चों को निकलते हुए तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई कि मतलब हम भी यहीं पर है ना कायदा वगैरह, सिपारा वगैरह पढ़ने आते। तो यहाँ पर है ना लोगों ने घरों में ही कपड़ों का काम किया हुआ है, मतलब किराए पर ले रखा है। वैसे तो ये घर ही है लेकिन इन्होंने रेंट पर ले रखा होगा, तो यहाँ पर ऐसे ही इन्होंने अंदर कपड़ों का काम किया हुआ है। ऐसे ही हमारे गाज़ियाबाद में भी कुछ शॉप्स हैं ऐसी कि उन्होंने घर किराए पर लेकर और जो है रिहायशी एरिया में जो है अपना इस तरीके का काम किया हुआ है। और मोस्टली फैब्रिक सारा का सारा जो है इनका रेयॉन का ही है, ज़्यादातर इन्होंने रेयॉन ही रखा हुआ है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा सेल की भी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, तो इसलिए सब रेयॉन पे ही प्रिंट हुआ है ये सारा। और बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट थे, लेकिन है ना मैं इस तरीके का चाह रही थी कोई लाइट से कलर में है ना हल्की सी पोल्का डॉट में हो, तो इस तरीके का कोई मिला नहीं। ब्लैक मिला था, ब्लैक मुझे चाहिए था नहीं, मैं लाइट कलर में चाह रही थी। तो भाभी को जो था अपना है ना कोट सूट बनाना था, तो उन्हें इस तरीके का ही प्रिंट चाहिए था, तो ये अच्छा लग रहा था तो फिर भाभी ने ले लिया था ये वाला प्रिंट। तो इस तरीके के तो ना हमारे गाज़ियाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। मैं चाह रही थी कोई पोल्का डॉट में मिल जाए, लेकिन उस तरीके का इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं था। तो बस हम यही लेकर घर वापस आ गए थे। और अब जो है ना गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है कि मतलब बस पास में ही गए थे हम और पूरे एकदम स्वेट में हो गए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। बस हमने एक ही सूट लिया था भाभी ने अपना, वो भी बस हम उसे लेके फ़ौरन आ गए थे। हमारी दूसरे कहीं और जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। और घर पर आने के बाद जो है फिर भैया जो है वो भुट्टे वगैरह लाए थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें भून देती हूँ, क्योंकि फिर आना ही रखे रहेंगे तो फिर कोई खाएगा नहीं और फिर ये सूख से जाते हैं। मम्मी कह रही हैं कि इस तरह से भूनो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं। फिर हो सकता है इनके छिलकों का फ्लेवर जाता हो, तो इसीलिए देखते हैं कैसे लगेंगे। अंदर तक से कैसे भुन जाएगा ये? है जोया, कैसे भुन जाएगा वो अंदर तक से? भुन जाएगा। हमारे घर के मिस्त्री हैं, घर में ही अपने आप ख़राब कर दें मशीन को और अपने आप ठीक भी कर लेते हैं। देखो हमारे भुट्टों का हाल क्या हुआ पड़ा है इस टाइम। भुट्टे तो जैसे हुए हैं, गैस पर गंद मच गई है अच्छे से। अब जो मैंने सारे भुट्टे निकाल कर छील लिए हैं वैसे ही करेंगे, हमारे बस की नहीं है ना ये सब। एक तो देसी चीज़ खाओ ना, देसी तरीके से ही फिर वो करो। तो शाम के वक्त जो है फिर मेरे बड़े भाई की बेटियां आ गई थी, भतीजी हैं मेरी, और माशाल्लाह ये भी है ना मेरे साथ की सी हैं, तो इनकी भी शादी हो गई। ये भी सब रहने के लिए आई हुई हैं गर्मियों में, मोस्टली सब जाते ही हैं गर्मियों में बच्चों को लेकर अपने मायके, तो सब रहने के लिए आई हुई थी। बस एक नहीं आई हुई थी जो गाज़ियाबाद में ही है, तो बस अभी ये मिलने के लिए आई हैं अपनी दादी से यानी मेरी अम्मी से। तो आज जो है ना मैं ही जा रही थी बड़े भाई की साइड में, मैंने कहा चलो आज मैं होकर आ जाती हूँ वहाँ पर। तो लेकिन फिर इनका फ़ोन आ गया था कि हम आ रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है तुम आ जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी। और माशाल्लाह मेरे बड़े भाई के जो है 5 बेटी हैं, छोटे भाई जो हैं उनके बस एक बेटी है, लेकिन माशाल्लाह बड़े भाई की 5 बेटी हैं। तो हम भी 4 बहन हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रौनक है। 2 मेरे वाले घर में जो भाभियाँ रहती हैं उनके एक बेटी है, तो 2 वो हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी फैमिली हो। फिर हमारे बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब फैमिली हो जाती है छुट्टियों में जब आते हैं हम। तो यहाँ पर जो है फिर भाभी ने नाश्ता वगैरह लगा दिया था। बस अभी जो है हम सब नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद जो है फिर यहाँ पर सब गप्पे शप्पे लग रहे हैं। अभी हमें ना आधे भी नहीं है सही से, आधे तो अपने अपने घरों पर ही हैं। बस मैं आई हुई हूँ या फिर ये दोनों आई हुई हैं, बाकी सब अपने अपने ससुराल ही हैं, अभी आए नहीं हैं। कुछ आएंगे बकरीद के बाद आएंगे। अभी जो मैं इसलिए आ गई थी, पहले गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, फिर इसलिए मैंने कहा चलो अभी चलते हैं। तो जो जिसका जैसा टाइम होता है, जैसा वक्त होता है, जिसको जैसा टाइम मिलता है वो वैसे आ जाता है। बस हम 3 ही आए हुए हैं, बाकी फिर हमारे बच्चे वगैरह हैं माशाल्लाह से, तो काफ़ी फिर भी बहुत ज़्यादा है। और इससे ज़्यादा अगर हो भी जाते हैं ना तो फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े ही करके ठीक रहता है। तो डिनर में जो है छोटी वाली भाभी ने बनाया था चिकन कोरमा और बड़ी भाभी ने बनाया था स्टू। तो बस इस तरह से 2 डिश अभी बन जाती हैं, और कोई गेस्ट वगैरह आता है तो जो भी आते हैं 2 डिशें ही लगती हैं दस्तरखान पर। तो बस यहाँ पर जो है सब अभी जो है हम सब डिनर वगैरह कर रहे हैं।
कस्टर्ड भी बनाया था, बस अभी मैं वही कर रही हूँ। तो सब ने फिर कस्टर्ड वगैरह खाया था और फिर ये चली गई थी रात को तकरीबन 11:30 बजे तक ये चली गई थी। तो बस ये छोटी-छोटी सी क्लिप्स हैं जो मैं मायके में आकर थोड़ी-थोड़ी सी रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये छोटे-छोटे से मेरे व्लॉग हैं। आई होप कि व्लॉग आपको पसंद आ रहे होंगे और अगर ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफ़िज़।